सो हेलो एंड वेलकम बच्चों। चलिए हम शुरू करते हैं। आपका मैथ एक्सरसाइज फर्स्ट का ए है। देखिए आपको मैं बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 3 तक यानी थर्ड तक हो चुका है। अब 4, 5 एंड 6 करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 में सब्ट्रैक्ट, मतलब क्या करना है, आपको घटाना है, ठीक है। अब देखिए लिखा है फर्स्ट में 28 फ्राम -42, यानी 28 को 42 में से घटाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये पहला हो जाएगा। पहला यहाँ ले लेते हैं। 42 में से 28 को घटाना है, तो पहले 42 को माइनस में 42 है तो माइनस में 42 लेते हैं। अब 28 को कैसे लिखेंगे, पहले तो सब्ट्रैक्ट का साइन, फिर इसको कोष्ठक में 28 लिख, क्योंकि ये प्लस में है, ठीक है। इतनी बात आपको पता होना चाहिए। तो शुरू करें। देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस, और ये ऑलरेडी प्लस में है, तो प्लस माइनस होके माइनस, माइनस का 28 हो जाएगा, और ये माइनस का 42 तो है ही, लेकिन ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे। प्लस हो गए। अब दोनों को जोड़ देते हैं, तो जोड़िए एकदम बच्चों की तरह। 42, 28, 8 2 10, 4 2 कितना हो जाएगा, 6 और 1 7। लेकिन 70 आएगा किसमें, क्योंकि ये बड़ी साइन आपकी माइनस में है, तो ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये सभी के सभी क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ, तब तक के लिए आप इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया। पहले को भी इरेज कर देते हैं ताकि पता चलता रहे कहाँ तक हो गया है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। -36 फ्रॉम 42, 42 और 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है कौन सा, -36। तो माइनस में तो है नहीं 42, प्लस में है 42 माइनस, और ये माइनस के 36 है, ये बात ध्यान रखना, इसलिए हम कोष्ठक लगाए हैं, ठीक। माइनस के 36। अब ये देखिए माइनस माइनस का हो गया क्या, प्लस, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करने पर प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस का 36 और ये 42 ऑलरेडी प्लस में है। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। 6 2 8 और 4 3 7, लेकिन किस में आ जाएंगे, ये आपके प्लस में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बड़ी साइन जो है प्लस में है, तो ऑलरेडी ये 78 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। शुरू करें। अब क्या है आपका थर्ड क्वेश्चन। चलिए थर्ड ले लेते हैं। सेकेंड आपका हो गया, ठीक। थर्ड क्या है, -37 फ्राम -52 53। तो 53 में से -37 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो -53, उसके बाद फिर माइनस है, और ये ऑलरेडी माइनस में है, तो इसके लिए हम अलग से कोष्ठक कर देते हैं। क्लियर हुई बात यहाँ तक ना। माइनस माइनस होके क्या हो जाएगा आपका, +37, और ये माइनस का 53। अब मुझे पता है प्लस माइनस होके माइनस होंगे, तो मैं एक बार सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, और जो संख्या सबसे बड़ी रहेगी उसका साइन ले लेंगे। 37 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब 13 में से अगर 7 घटाएंगे तो 6 आएगा, और यहाँ पर बचेगा 4, और ये घटा देंगे आपका 3, तो कितना आ जाएगा आपका, 4 में से 3 घटाने 1 आएगा। क्लियर है ना भाई। देखिए 53 है, यहाँ पर 37 है, एग्जैक्ट वैल्यू है यहाँ पर भी। 53 में से अगर 37 घटाएंगे तो ये तो 13 हो जाएगा, एक उधार लेगा तो 13 हो जाएगा। और 13 में से अगर 7 घटाएंगे, क्योंकि देखिए 3 उधर बढ़ा है 3 इधर घटा है, तो 6 आ जाएगा, ठीक है। वैसे भी जोड़ेंगे तो 7 6 13 होता है, तो 6 आएगा, और ये हो जाएगा 4 में से 3 जाएगा 1 आएगा, लेकिन ये प्लस में आएगा या माइनस में, ये बात। तो जो बड़ी रहेगी उसका साइन ले लेंगे, माइनस का 16, ठीक है। बात क्लियर हुई क्या। चल थर्ड भी आपका हो गया, ठीक। अब फोर्थ में आते हैं। फोर्थ नंबर क्या है, -66 फ्राम -34। -34 में से माइनस के -66 को घटाना है, तो माइनस माइनस प्लस के 66 हो गए, यानी 66 हो गए, तो माइनस के 34 है, तो प्लस माइनस हो के तो माइनस होंगे। तो 66 में से हम 34 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 6 में से 4 जाएगा 2, और 6 में से 3 जाएगा 3, लेकिन आएगा किसमें, प्लस वाला संख्या बड़ा है, तो प्लस वाला साइन 32, ठीक है। हो गया। चलिए अब इसको इरेज करते हैं, फिर अगला आपका कौन सा है, 5 वाला क्वेश्चन, ठीक है।
अब 5 वाला में बहुत अच्छा है। 5 वाला आप समझ लीजिए ना, अगर थोड़ा सा भी जल्दबाजी करेंगे तो वही सिस्टम है कि डूब जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 5 में क्या है, 318 फ्रॉम जीरो, जीरो में से माइनस करना है 318। अब आपकी बुद्धि यहाँ पर गोल गोल नाचना शुरू कर दी होगी। कैसे? क्योंकि ये गोल है। मजाक है, ठीक है, कोई सीरियस नहीं लेगा। ये क्या है, सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या में से हम जानते हैं अगर कोई बड़ी संख्या घटाते हैं तो वो माइनस में आता है। लेकिन सर ये तो जीरो है, इसमें क्या करें, एक दो रहता तो मान लेते। मेरे भाई सबसे छोटी संख्या भी जीरो होती है, एक से तो छोटी है ना। तो यहाँ पर देखो, जब जीरो में से कोई बड़ी संख्या घटाएंगे, ऑलरेडी ये दोनों प्लस में है, ऐसा नहीं कि कोई माइनस में है। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो जीरो में से इसको घटाने पर आपका आ जाएगा माइनस के 318 यानी 318 आ जाएगा, या 318 आ जाएगा। ये हो गया आंसर। अब तो क्लियर रहेंगे ना। अच्छा, होमवर्क एक ले लीजिए, तो जीरो में से -21 करके बताइएगा। ठीक है, कमेंट में ये बताना है आपको। अब ये 5 हो गया है आपका। चले 6 देखते हैं। -153 है, यानी 153 है फ्रॉम -240। ठीक है, अब 240 में से क्या घटाना है आपको, माइनस के 153, 153 यानी 153। तो ये माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस 153, और ये माइनस का 240 तो है ही। ठीक है, अब बात क्लियर आती है कि प्लस माइनस होके माइनस होगा। चलिए पहले घटा लेते हैं आराम से। तो 240 में से 153 घटाएंगे तो 10 में से 3 जाएगा, क्या आएगा आपका, 7 आएगा। क्लियर है। और 13 में से अगर 5 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। और ये क्या बचेगा, 1 1 1 से 1 कैंसिल। लेकिन लगाएंगे क्या हम, साइन हमारा प्लस में रहेगा कि माइनस, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है, तो माइनस का 87। ठीक है, ये भी बात क्लियर हो गई होगी। तो आसानी से ऐसे पढ़ते रहिए, एकदम मज़ेदार से सीखते रहिए। ठीक है, और कुछ नहीं है प्लस माइनस का चक्कर। हाँ, थोड़ा सा अगर आपको प्लस माइनस का सीक्वेंस देखना है तो हमारे इंट्रो वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। सब्ट्रैक्शन का भी दिया गया है, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर का भी है और सब्ट्रैक्शन ऑफ एडिशन का भी है। दोनों को देख लीजिएगा, तभी आपको ये प्रॉपर समझ में आएगा। अच्छा, कोई बच्चा ये अगर पूछना चाहे कि सर इसको पूरा मतलब सभी वीडियो एक जगह कहाँ मिलेगा, तो सभी वीडियो एक जगह आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ पर लिखा रहेगा आपका मैथ का इंटीजर, वहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अच्छा, ये क्वेश्चन तो समाप्त। अब बचा है क्या, -64 फ्रॉम जीरो। अब माजरा आएगा, अभी तक ये प्लस में था और तब जीरो से घटाना था, लेकिन अब तो ये माइनस का है। तो चलिए शुरू करते हैं। जीरो में से माइनस का अब 64 है। अब क्या करें इसमें, अब तो बवाल है पूरा। फिर वही दुनिया गोल है, सब कुछ गोल है। ठीक है, तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। ये दोनों मल्टीप्लाई होने पर प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 64 और जीरो। अब तो भाई जान रहे हो ये ऑलरेडी प्लस में है, तो जीरो प्लस 64 कितना हो जाएगा हमारा, 64। यही आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, मुझे लग रहा है एकदम 100% समझ में आया होगा। चलिए, और ना समझ में आया तो दोबारा एक बार देख लीजिएगा पीछे करके वीडियो को। ठीक है, अब ये कौन सा क्वेश्चन है, 8 वाला, इसको भी धुआं कर दीजिए आप। -56 फ्रॉम 144, 144 में से माइनस के, माइनस में 56 है तो करिए इसको। देखिए पहली बात तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हो गया। अच्छा, प्लस का 56, ओके। अब ये बचा 144। क्लियर है ना इसमें। अब दोनों को हम ऐड कर देते हैं, 144 प्लस 56, तो 6 4 10, 5 4 9 1 10, 1 1 2, 200 आपका प्लस में आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस में है, तो 200 एग्जैक्ट। अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5 में। अब ये आपका हो चुका है। ठीक है, अब इसमें लगाना है थोड़ा सा दिमाग। सब्ट्रैक्ट भी हो गया है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसमें से थोड़ा सा दिमाग लगाना ये रहेगा। कह रहा है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ
पहली बात तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए कह रहा है, लेकिन उससे पहले कुछ जोड़ने के लिए कह रहा है। सम ऑफ -1032 एंड 878 फ्रॉम -34, यानी इन दोनों को ऐड करके इससे सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सम करते हैं किसका, ये जो दो वैल्यू दी गई है 1032, ये ध्यान रखिए ये माइनस में है या प्लस में, अगर थोड़ा सा जल्दबाजी करेंगे तो डूब जाएंगे। ठीक है, हाँ तो माइनस के 1032 है और सम करने के लिए कहा है तो पहले सम करेंगे, प्लस उसके बाद है 878, ये वैल्यू आ गई है। अब इन दोनों को प्लस करने पर क्या आएगा, पहली बात तो ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस होके सब्ट्रैक्ट होगा, तो चलिए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर 1032 में से और घटा देंगे 878 को। अब 12 में से 8 जाएगा तो आपका बचेगा 4, और 12 में से 7 जाएगा तो बचेगा 5, और ये बच जाएगा आपका 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, लेकिन आएगा किस में, माइनस में, माइनस का 154। अभी आंसर नहीं आया है, जल्दबाजी में मत पड़िएगा, अभी आंसर नहीं आया है। ठीक है, अभी तो इसको सब्ट्रैक्ट करना है इससे। ठीक है, क्योंकि कहा है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, सम कर लिए हैं, इन दोनों का सम करने पर हमारे पास 154 आया है, यानी 154 आया है, तो माइनस का है यानी नेगेटिव है, तो सीधे तौर पर हम कह सकते हैं। अब करेंगे इसको, जो ये वैल्यू दी गई है -34 और माइनस है और ये भी माइनस है, तो इसलिए इसके लिए कोष्टक कर देंगे 154। अब बात आपको क्लियर समझ में आ रही होगी, देखिए माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का 154 हो गया। ठीक है, अब ये है -34, इसको मैं नीचे उतार लूँ आराम से, माइनस के 34 और प्लस के 154। ठीक है, यही वैल्यू है, यहाँ उतार लिए हैं। ठीक है, अब प्लस माइनस होके माइनस होगा तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ना 34 को, ये तो 0 और ये क्या आ जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2, और ये 1 का 1, 120 आया है, लेकिन किस में आएगा, जो बड़ी वैल्यू रहेगी तो 120 प्लस में आएगा। ठीक है, तो 120 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, ये हो गए आपके समान। अब बचा है लास्ट का क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट -134 फ्रॉम द सम ऑफ 38 एंड 87। ये बात थी, सब्ट्रैक्ट करना है -134 को इन दोनों का सम करके, यानी योग करके, यानी जोड़ करके, यानी उन दोनों को जोड़ के। ठीक है, सम से घबराइएगा नहीं। ठीक है, दोनों को जोड़ना है, तो फाइनली सबसे पहले हम इन दोनों का सम ही कर लेते हैं। 38 प्लस, अब ये साइन माइनस में है तो यहाँ पर हम कोष्ठक में लेके -87 प्लस माइनस होके -87 में, और ये 38, अब ये प्लस में है ये माइनस में है, प्लस माइनस होके माइनस होगा, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। तो 87 में से 38 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 17 में से 8 जाने पर आपका क्या बच जाएगा, 9, और ये बचेगा 7, 7 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 4, तो आ जाएगा आपका 49। क्या आ जाएगा, 49 एग्जैक्ट तो है ना। पहली बात ये चेक कर लीजिएगा, 38 प्लस किए हैं, ये माइनस में है, दोनों को सब सम करना है, सम मीन्स प्लस हो जाएगा, और जब प्लस करेंगे प्लस माइनस होके माइनस होगा, और ये दोनों वैल्यू आपको इतनी बात पता होनी चाहिए कि ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये भी एक प्लस में है, ये भी माइनस, प्लस माइनस होके माइनस, और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं, तो 17 में से 8 जाने पर 9, और ये 7 बचेगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4, 49। लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये प्लस में आएगा या माइनस में, तो यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू के आगे माइनस है, तो इसका मतलब ये माइनस में आएगा, माइनस का 49। अभी ये क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ है, अभी तो इसके साथ इसका सब्ट्रैक्ट होने वाला है। ठीक है, तो माइनस का 49 लिखेंगे और उसके बाद फिर माइनस करेंगे, और यहाँ पर क्या है, -134, माइनस माइनस होके आपका हो जाएगा +134, और यहाँ पर -49। अब माइनस प्लस होके माइनस होगा, तो 134 में से हम 49 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 14 में से 9 जाएगा, यानी ये इससे एक उधार लेगा तो ये हो जाएगा 14, यानी 14 हो जाएगा, और 14 में से 9 जाएगा तो बचेगा आपका क्या, 5, और ये बचेगा आपका 2, तो ये हो जाएगा 12 में से 4 जाने पर आपका क्या आ जाएगा, 8। लेकिन किस में आएगा, प्लस में या माइनस में, अभी आंसर नहीं आया। अब यहाँ पर देखते हैं, जो वैल्यू सबसे बड़ी रहेगी
उसी का साइन ले लेते हैं। तो हमारा प्लस में एक 134 है, तो ये प्लस में। तो फाइनल आपका 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर है प्लस में 85। तो वीडियो कैसा लगा? अगर और चाहिए वीडियो तो मुझे कमेंट में बताइएगा, और जो भी डाउट हो सब पूछ सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू। ओके।